गुम हुए मोबाइल और बोलने वाले तोते का रहस्य। बिशनपुरा गांव एक ऐसी जगह थी जहां खबरें किसी बदमाश भैंसे से भी तेज फैलती थीं, लेकिन बोलने वाले तोते चिंटू और सरपंच जी के गुम हुए मोबाइल फोन की कहानी से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं प्यारे दोस्तों, यही वो कहानी है जिसने बिशनपुरा में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यह सब एक उमस भरी मंगलवार की सुबह शुरू हुआ। सरपंच जी, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी गरिमा का मुकाबला उनके नए चमकदार स्मार्टफोन के प्रति उनके प्रेम से ही हो सकता था, हड़बड़ा गए। मेरा फोन चला गया, उन्होंने जोर से कहा। उनकी आवाज गांव के दफ्तर की खिड़कियों में गूंज रही थी, वो जिसकी रिंगटोन किसी बॉलीवुड हीरो के गाने जैसी लगती है। दफ्तर में दहशत फैल गई। फोन का गुम होना कोई छोटी बात नहीं थी, उसमें सरपंच के इनामी कद्दुओं की तस्वीरें, उनकी बेटी के स्कूल नाटक के वीडियो और सबसे जरूरी जिला कलेक्टर का फोन नंबर था। चोर गांव के इकलौते पुलिस अधिकारी कांस्टेबल घसीटाराम, जो अपनी जासूसी से ज्यादा अपने खर्राटों के लिए मशहूर थे, ने कहा हमें हर घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन तभी एक चीख हवा में गूंजी, सरपंच जी मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। सब स्तब्ध रह गए। यह आवाज सरपंच जी के तोते चिंटू के पिंजरे से आ रही थी, जो आमतौर पर सिर्फ राम राम और कभी भार बकरी की मिमियाहट की नकल करता था। सरपंच जी की आंखें चौड़ी हो गईं। चिंटू, क्या तुमने कुछ देखा? चिंटू ने अपने पंख फड़फड़ाए ले गया, बड़ी बड़ी मूंछें और घसीटाराम। जल्दी आओ, चिंटू ने कांस्टेबल घसीटाराम की उन्मत्त चीख की हूबहू नकल की, जिसके बाद जोर से ही सरपंच जी की आवाज आई। गांव वालों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। तोता गवाह, ऐसा पहली बार हुआ था। कांस्टेबल घसीटाराम ने अचानक अपनी ओर ध्यान आकर्षित होते हुए अपनी वर्दी सीधी की। तोता सच बोल रहा है, बड़ी बड़ी मूंछों वाले तो बहुत से आदमी हैं। जांच शुरू हुई। चिंटू आश्चर्यजनक रूप से उनका मुख्य गवाह बन गया। चिंटू, चोर कहाँ गया? सरपंच जी ने विनती की। चाय चाय चाय, चिंटू चाय वाले की आवाज की नकल करते हुए चिल्लाया। गांव वाले चाय की दुकान की ओर दौड़े। चाय वाला, एक दुबला पतला आदमी जिसकी छोटी मूंछें थीं, कसम खा रहा था कि उसने कुछ नहीं देखा। चिंटू, और कुछ जलेबी, गरम गरम जलेबी, गर्म गरम जलेबियाँ। चिंटू मिठाई वाले की नकल करते हुए चहका। मिठाई वाले, एक मोटे आदमी ने भी सब कुछ नकार दिया। सरपंच हैरान रह गया, यह तोता या तो बहुत ही प्रतिभाशाली है या बिल्कुल बेकार। फिर जब सरपंच बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, उसने अपना माथा पोंछने के लिए रुमाल निकाला। चिंटू अचानक चिल्लाया, सरपंच जी, रिंग रिंग, हेलो हेलो। और फिर एक बहुत ही स्पष्ट, लगभग व्यंग्यात्मक लहजे में, कद्दू की तस्वीर ही। भीड़ में एक साथ चीख उठी। सरपंच जी को अपने नए फोन पर अपने कद्दुओं की अनगिनत तस्वीरें लेते हुए सिर्फ एक ही व्यक्ति ने देखा था, उनकी अपनी पत्नी सुशीला देवी, जो अक्सर उन्हें इस बारे में चिढ़ाती थी और लगातार धूप में रहने से उनके होंठों के ऊपर एक बड़ी गरिमामी मूंछों जैसी छाया थी। सरपंच जी ने धीरे से सुशीला देवी की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ी थी और मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी। वह अचानक बहुत घबराई हुई लग रही थी। सुशीला, सरपंच जी ने धीमी आवाज में पूछा। सुशीला देवी जोर से हंस पड़ी। ठीक है, मैंने ले लिया, उन्होंने साड़ी के नीचे से फोन निकालते हुए कहा। तुम मुझसे ज्यादा उस फोन पर बात कर रही थी और उस बेतुकी बॉलीवुड रिंगटोन से तो सुबह सुबह सब जाग गए। फिर उन्होंने स्क्रीन पर एक कद्दू की तस्वीर दिखाई। चिंटू की कद्दू की तस्वीर ही की नकल करते हुए गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। कांस्टेबल घसीटाराम राहत की सांस लेते हुए बोला, और बोलने वाले तोते चिंटू ने अपनी छाती फुला ली और विजी स्वर में कुकरुक कहा। उसके बाद, सरपंच जी मुझे बुलाओ, ही। गुम हुए मोबाइल, संदिग्ध पत्नी और अपराध सुलझाने वाले तोते की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। चिंटू के हर किसी की नकल करने के वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गए, जिससे बिशनपुरा मशहूर हो गया। सरपंच जी को अब भी अपना फोन बहुत पसंद था, लेकिन अब वे उसे अपनी जेब में रखते थे और कभी कभी सुशीला देवी को रिंगटोन भी चुनने देते थे। और पंख वाले जासूस चिंटू को कभी कभी ज्यादा मिर्च मिल जाती थी और वह हमेशा के लिए बिशनपुरा के सबसे मजेदार रहस्य का नायक बन गया।